हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक नया डिज़ाइन जिसमें मैंने थ्रेड वर्क और मिरर वर्क किया है और साथ ही कुछ स्टोन्स का भी यूज़ किया है। तो चलिए बनाते हैं। मटेरियल में हमें चाहिए प्लेन बैंगल्स, फैब्रिक ग्लू, कॉटन का थ्रेड जिसमें मैंने एक मजेंटा, पर्पल और ऑफ वाइट कलर लिया है, ड्रॉप शेप के येलो कलर के मिरर्स, ये स्क्वायर शेप के मल्टी कलर के कुंदन स्टोन्स और साथ ही मजेंटा और पर्पल कलर यानी कि जिस कलर के हमने थ्रेड लिए हैं उसी कलर के हमने स्टोन्स यूज़ किए हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, बैंगल बनाने के लिए हम लोग प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। कॉटन का थ्रेड लपेटते हुए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो थ्रेड में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और गैप नहीं आना चाहिए, अदरवाइज बेस कलर दिखाई देगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें पूरे बैंगल को कवर करना है थ्रेड से। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सेट तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। साइड बैंगल्स में हम लोग थ्रेड वर्क करेंगे। थ्रेड वर्क करने के लिए मैं यहाँ पर पहले पर्पल कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने बैंगल में नीचे की साइड में अच्छे से ग्लू को लगा दिया है और वन बाय वन अब थ्रेड को कुछ इस तरीके से लपेटेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि थोड़े थोड़े गैप के बाद थोड़ा सा स्लांटिंग वे में। मैं यहाँ पर सीधा थ्रेड नहीं लगा रही हूँ, हल्का सा उसको स्लांट करके और उसके बाद हम इस तरीके से थ्रेड को लगाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बिल्कुल इक्वल आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि हमने कितने लपेटे लिए हैं एक कलर के। तो अगर एक दो कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 11 to 15 का काउंट रखा है, यानी कि 12 to 13 मैंने राउंड्स लिए हैं एक कलर के। तो उसी तरीके से हमें आगे उसको कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए एक कलर हमारा लग गया है और अब हम यहाँ पर ये मजेंटा कलर के थ्रेड से वर्क करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने नीचे बैंगल में ग्लू को लगा लिया है अच्छे से और अब इसी तरीके से सेम पैटर्न को अब हम रिपीट करेंगे इस कलर के साथ। अगेन यहाँ पर भी हम लोग काउंट करेंगे कि हमने नंबर ऑफ लपेटा कितना लिया है। तो जैसे यहाँ पर 4 मैंने लिए हैं और ये अब मेरा 5th चल रहा है, फिर ये 6th, 7th, 8th, 9th, फिर ये 10th, 11th, फिर ये 12th, 13th और ये मैंने 13 लपेटे लेकर और इसको यहाँ पर कट कर लिया है। तो 13 तो हमें लेना ही है एक कलर में। और अब हम इसको अगर हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा फिनिश होने वाला है वर्क और स्पेस ज़्यादा है तो हम उस काउंट को 15 तक कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा इक्वल नहीं आएगा डिज़ाइन। तो इसलिए 2-4 लपेटे कम ज़्यादा होंगे तो चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख के हमें काम को करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने पर्पल कलर लिया था, फिर मजेंटा कलर, फिर अब अगेन मैं यहाँ पर पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दोबारा से मजेंटा कलर यूज़ करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये वाला बैंगल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और ये लास्ट हमारा राउंड, और यहीं पर हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके अच्छे से चिपका लेंगे और ये फिनिश हो गया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग 4 बैंगल्स बनाएंगे। तो चलिए, एक ये बैंगल मैंने अभी आपके सामने बनाया है, 2 बैंगल मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो मैं इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारे चारों बैंगल इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम लोग हमारी इस 4 कट बैंगल के ऊपर वर्क करेंगे, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। ये देखिए, सबसे पहले हम बैंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर अब हम उनका सेंटर में भी ग्लू को लगाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब हम इस तरीके से एक एक स्टोन लगाएंगे। ये जो स्टोन मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मल्टी कलर स्टोन्स होते हैं। इसमें हल्का सा पिंक, पर्पल और ग्रीन कलर का शेड आता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो 1 बाय 1 इन स्टोन को हम इस तरीके से लगाएंगे। और इसके भी हमें 4 बैंगल्स तैयार करने हैं। तो ये एक मैंने कर दिया है और बाकी के 3 मैं जल्दी से कर लेती हूँ। ये देखिए, तो इसी तरीके के 4 बैंगल हमने तैयार करने हैं। तो इसको मैं जल्दी से फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, चारों बैंगल हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे हमारे मेन बैंगल के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लू को लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से राउंड शेप में हमने ग्लू को लगा लिया है। और अब ड्रॉप शेप का जो हमारा मिरर है उसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि एक फ्लावर जैसा शेप बनाएंगे हम लोग। और इसमें मैक्सिमम हमारे 6 मिरर्स आ जाएंगे ड्रॉप शेप के। और ये लास्ट वन, और ये इस तरीके का हमारा एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरीके के फ्रेंड्स हमें टोटल 8 फ्लावर्स बनाने हैं बैंगल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हमेशा करती हूँ, एक फ्लावर हमने बनाया, फिर उसके बिल्कुल पैरेलल हमने एक फ्लावर और बनाया, और फिर उन 2 फ्लावर्स का हाफ हाफ करके हमने 2 फ्लावर्स और बना लिए, यानी कि इस तरीके से टोटल हमारे 4 फ्लावर्स हो जाते हैं। फिर 4 फ्लावर्स के सेंटर पॉइंट को लेते हुए 4 फ्लावर हम और बनाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 8 फ्लावर्स हमारे हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा गैप का ध्यान रखना होता है कि हमारा गैप इक्वल आना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कम ज़्यादा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, हमने 2 फ्लावर्स बनाए हैं और अब उन दोनों फ्लावर्स का सेंटर पॉइंट लेते हुए हम 2 फ्लावर्स और बना रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, मैं इसको जल्दी से फ्रेंड्स फिनिश कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे इस तरीके से 8 फ्लावर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब हम यहाँ पर जिस कलर से हम लोगों ने साइड वाले बैंगल्स किए थे, उसी कलर्स को अब हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि मजेंटा और पर्पल कलर का थ्रेड जो हमने लगाया था उसी को ही हम इस तरीके से यहाँ पर लपेटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अगर हम 2 लपेटे ले रहे हैं तो सभी फ्लावर्स में हमने 2 लपेटे लेने हैं, और अगर हम सिंगल लपेटा ले रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखेंगे। तो इसी तरीके से ध्यान रखते हुए हमें सारे फ्लावर्स को कवर करना है। तो
4 फ्लावर्स हमारे मजेंटा कलर में आएंगे और 4 फ्लावर्स हमारे पर्पल कलर में आएंगे। तो देखिए ये 1 फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम सेकंड फ्लावर करेंगे एक को छोड़कर, यानी कि सबसे पहले हमने पर्पल किया, उसके बाद का जो फ्लावर आएगा हमारा वो मजेंटा कलर का आएगा। तो एक फ्लावर को छोड़कर हम दोबारा से पर्पल कलर वाला फ्लावर करेंगे। तो ये टोटल 2 लपेटे हम यहाँ पर ले लेंगे, ये देखिए, और इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे और एज को अच्छे से चिपका लेंगे। एक फ्लावर फिर हमने छोड़ा और फिर इसको पर्पल कलर से करेंगे कवर। ये कुछ इस तरीके से होगा और 2 लपेटे लेके हमने इसको यहीं पर कट करके एज को चिपका लिया है। और ये हमारा लास्ट रहता है पर्पल कलर में फ्लावर। तो ये देखिए इस तरीके से 1 और ये 2, और इसको हम यहीं पर कट करके चिपका लेंगे एज को। और अब हमारे जो सेंटर के यानी कि जो अब फ्लावर्स रह गए हैं 4 फ्लावर्स, उनको हम मजेंटा कलर में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लू को लगा लूँगी और इससे 1 और ये 2, तो इस तरीके से हमें सारे ही फ्लावर कवर करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इनको जल्दी से थ्रेड वर्क कर लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लगभग सारे ही फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट यानी फाइनल स्टेप रहता है। अब हम फ्लावर के बीच में हल्का हल्का सा ग्लू को लगा लेंगे, यानी कि 1 ड्रॉप, और पर्पल कलर और मजेंटा कलर के स्टोन्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हमने पर्पल कलर का थ्रेड लगाया है वहाँ पर हम पर्पल कलर का स्टोन लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सेंटर में बिल्कुल हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पर्पल कलर के फ्लावर्स लिए हैं और उनके ऊपर मैं पर्पल कलर का ही स्टोन को लगा रही हूँ सेंटर में। तो इस तरीके से 4 फ्लावर्स हमारे हैं, तो हमारे चारों कंप्लीट हो गए हैं। और अब मजेंटा कलर के जहाँ पर हमने थ्रेड को यूज़ किया है वहाँ पर हम मजेंटा कलर का स्टोन लगाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा पूरा बैंगल का लुक आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा बिल्कुल बैंगल। तो इस तरीके के हमें 2 बैंगल्स बनाने हैं। एक बैंगल मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये अभी ड्राई हो चुका है, ये अभी गीला है। तो अब हमारे सारे बैंगल्स बनके तैयार हैं। अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इनको असेंबल कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है फ्रेंड्स। आपको ये सेट कैसा लगा, ये डिज़ाइन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ। राधे राधे।